हाय गाइस। तो हमने इसके पिछली वीडियो में देखा था कि बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे किए जाते हैं। हमने बताया था आपको कि एडिशन में कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं, और मैंने बताया था उन रूलों को और आपको एक एक क्वेश्चन दोनों पे करवाया था। तो आज हम और क्वेश्चन इस पे करेंगे, बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन पे। आइए देखते हैं। मैंने बाइनरी एडिशन में बताया था कि 0 + 0 क्या होता है मेरा 1 होता है। 0 + 1 क्या होता है मेरा 0 + 1 मेरा होता है 1 होता है। और 1 में जब हम 0 को ऐड करते हैं तो मेरा 1 होता है। ऐसे ही 1 में 1 जब ऐड करते हैं तो 0 होता है। जैसे मैथ में 1 + 1 2 लिखते हैं, इसमें 2 को क्या किया जाता है, ये जो 1 + 1 2 आता है उसको हम लोग चेंज कर इसमें कर देते हैं, बाइनरी में चेंज कर देते हैं। और किसी भी नंबर को बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 2 से हमने डिवाइड किया तो कितना आया, 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करेगा 2 × 2 और रिमाइंडर मेरा कितना आया 0 आया। हमेशा यहाँ पे क्वोशिएंट लिखा जाता है और यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हमने आपको बता रखा है पहले या दूसरे वीडियो में मैंने बताया है, कन्वर्जन में ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको 1 0 लिखते हैं ऐसे, लेकिन हम लोग इसको 0 लिखते हैं और कैरी इसको 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे 0 लिखा जाता है और कैरी 1 लिखा जाता है। तो ये मेरा रूल हो गया। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बाइनरी एडिशन करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, जैसे मेरा नंबर्स है 0 + 0। पहला देखिए, हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, हमेशा हम लोग जानते हैं कि एडिशन जो होता है आपका राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। तो ये मेरा नंबर्स क्या है 0 + 0। अब रूल्स देखेंगे, अब रूल्स में क्या है 0 + 0 होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए 0 + 0 मेरा क्या होता है 0 होता है, तो मैं 0 लिख दिया, ठीक। अब हम देखेंगे 1 + 1। अब यहाँ पे देखिए ये आया ना 1 + 1। 1 + 1 क्या होता है 0, लेकिन कैरी क्या लिखते हैं 1। अब आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे हम लोग नॉर्मली जब मैथमेटिक्स में देखते हैं एडिशन करते हैं, तो वहां पे जैसे मान लीजिए दो नंबर्स हैं, हम दो नंबर्स ले रहे हैं। कौन कौन सा नंबर्स, मान लीजिए एक 21 है, एक दूसरा 39 है, ठीक। जब हम इसको ऐड करते हैं तो 9 1 कितना होगा 10 होगा। और कैरी कितना आता है, इसमें कैरी आता था, कैरी हम लोग ऊपर लिखते थे और फिर तीनों को ऐड कर देते थे। मतलब कि 3 2 5 1 6, मतलब मेरा ये 60 आता था। तो जो कैरी लिखा जाता था, इसका कैरी इधर लिखा जाता था। जो इन दोनों को ऐड करने पे जो कैरी आया उसको इसके ऊपर लिख के सबको ऐड कर दिया जाता था, तो मेरा क्या आ जाता था, आंसर आ जाता था। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे देखिए 1 + 1 0 आया और कैरी कितना आया मेरा यहाँ पे 1। जैसे ये रूल्स जो बोलता है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। ये रूल्स क्या कहता है 1 + 1 मेरा 0 होता है, लेकिन कैरी कितना आता है 1 आता है। तो कैरी मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए कैरी 1 लिख दिए, 1 + 0। अब देखिए 1 + 0 मेरा क्या होता है 1 + 0 1 होता है, ठीक। और लेकिन कैरी भी तो है 1 + 1, फिर कितना हो जाएगा 0। जैसे 1 + 0 किया तो कितना आया मेरा 1 आया, और 1 में फिर कैरी 1 ऐड किए तो 1 + 1 0, फिर से मेरा कैरी कितना आया 1 आ गया। तो इस कैरी को हम यहाँ पे फिर से लिख दिए। अब देखिए 1 + 0, 1 + 0 मेरा फिर से 1 होता है, और 1 + 1 यहाँ पे 2 लिखते हैं, और 2 को मैंने बताया कैसे लिखते हैं 1 0। तो यहाँ पे 1 0 लिख दिए, ठीक। यहाँ पे 2 मत लिखिएगा, 2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हम लोग जो भी करेंगे बाइनरी में लिखेंगे, जो भी नंबर को ऐड करेंगे, जो भी आता है हम उसको बाइनरी में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे फिर से बता रहा हूं 0 में 0 ऐड प्लस किया तो मेरा कितना आया 0 आया, और 0 में 1 ऐड किया, 1 में 1 ऐड किया तो यहाँ से क्या आया
जीरो आया, लेकिन मेरा कैरी कितना आया, कैरी मेरा 1 आया। फिर क्या किया, 1 प्लस जीरो, 1 प्लस जीरो में यहाँ पे 1 आ गया और कैरी 1 था, तो 1 प्लस 1 0 हो गया, फिर से कैरी 1 हो गया। ठीक, फिर से कैरी 1 हो गया, फिर 1 प्लस जीरो मेरा कितना हुआ, 1 हुआ, फिर कैरी 1 हो गया, फिर 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को मैंने आपको बता रखा है 1 0 लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 0 लिख दिया, तो मेरा ये फाइनल आंसर आ गया। कितना आया, 1 0 0 0, मतलब 1 के बाद 4 0। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह होगा। अब देखिए 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 0 होता है, लेकिन मेरा कैरी कितना होता है, कैरी मेरा 1 होता है, तो कैरी मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। अब 0 प्लस 0, अब 0 प्लस 0 तो मेरा 0 होता है, लेकिन यहाँ पे कैरी 1 था, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरा, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 प्लस 0 कितना लिखेंगे, 1 प्लस 0 1 लिख देंगे, फिर 1 प्लस 0 1 लिख देंगे, तो मेरा ये आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन हम डेसिमल्स वाला लेंगे, तो डेसिमल वाला क्वेश्चन के लिए आप देखते रहिए। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें मेरा डेसिमल रहेगा, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है 11.10 और 01 पॉइंट यहाँ पे दिया है 11, इसको हमको ऐड करना है। कुछ नहीं, इसमें जैसे इसमें ऐड होता था ऐसे ही इसमें भी ऐड करेंगे, जहां पे आपका डेसिमल है वहां पे डेसिमल लगा देंगे, जितने पॉइंट के बाद डेसिमल है आंसर में उतने पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। जैसे मेरा 0 में 1 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 0 में 1 ऐड करने पे मेरा आता है, आप यहां से रूल्स में देखिए 1 आता है। ठीक, 1 आ गया। अब देखिए 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन मेरा कैरी क्या आता है, कैरी यहाँ पे 0 लिख देते हैं, कैरी मेरा 1 आता है। ठीक, अब देखिए 1 प्लस 1, अब देखिए 1 प्लस 1 तो मेरा क्या होता है, 0 होता है, तो 0 यहाँ पे लिख दिए, कैरी 1 आ गया। अब ध्यान में रखिएगा यहाँ पे 0 अभी नहीं लिखना है, आपको 1 प्लस 1 करके कैरी यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे लिख देना है कैरी। अब अपने मन में रखना है उस चीज को जो आया था, मेरा 1 प्लस 1 0 आया था, अब 0 प्लस 1 करेंगे तो 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा मेरा। ठीक, अब देखिए फिर 1 प्लस 0 कितना आएगा मेरा, 1 प्लस 0 यहां से देख लीजिए, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 आएगा, और ये कैरी कितना आया था, कैरी मेरा आया था 1, तो 1 प्लस 1 2, और 2 को कैसे लिखते हैं 1 0, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अभी आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मेरा अभी डेसिमल नहीं लगा है। अब 2 प्लेस के बाद दोनों में देखिए 2 प्लेस के बाद नंबर से इधर, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा 2 प्लेस के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 101.01, ये मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने किया क्या, आप देख लीजिए पहले 1 प्लस 0 मतलब 0 में 1 ऐड किया तो 1 आया, 1 में 1 ऐड किया तो 0 आया, और कैरी कितना आया, कैरी मेरा 1 आया, तो कैरी मैंने 1 कर दिया। फिर 1 में 1 को ऐड किया तो मेरा कितना आया, 0 आता है, लेकिन उसके लिए मैं तुरंत कैरी यहाँ भी लिख दिया। ठीक, और जो नंबर्स ऐड करने पे उसका जो सम आया था उसको अपने मन में रखा, अपने मन में रखा तो 0 आया था, तो 0 में 1 फिर से ऐड किया, जो कैरी आया है उसको ऐड किया तो मैंने कितना आया, 1 आया। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे कैरी यहाँ पे उतार दिया 1, फिर 1 प्लस 0 किया, 1 प्लस 0 करने पे 1 आया, फिर उसके बाद 1 आया था ना, और कैरी फिर 1 ऐड किया तो मेरा 2 आया, और 2 को क्या करते हैं 1 0 लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 0 लिख दिए, तो मेरा आंसर क्या आया 101.01, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब हम आगे देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन को कैसे किया जाता है। तो अब देखिए अब हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में आपको सब्ट्रैक्शन भी बता रखा था, तो वहां पे एक प्रॉब्लम कराया था, यहाँ पे हम लोग और प्रॉब्लम करेंगे 3 और। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, वहां पे भी आपको बताया था रूल्स कि कैसे सब्ट्रैक्शन किया जाता है, और जो रूल्स होते हैं उनको आपको याद रखना पड़ता है।
तो जीरो में जब हम जीरो माइनस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो होता है, आपको बताया गया था। जीरो में से जब हम वन को माइनस करते हैं तो देखिए, अगर देखा जाए तो जीरो में से मतलब ये तो कम है, ये ज्यादा है, मतलब जीरो मेरा छोटा है वन से। ठीक, कहने का मतलब ये। तो करते क्या है, जो आगे नंबर होता है, जैसे आप क्वेश्चन में करेंगे तो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जब भी हम छोटे में से जब बड़े नंबर को घटाते हैं, तो जैसे जीरो में से वन को हम जब घटाएंगे तो मेरा वन आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा मेरा, बोरो वन आएगा, मतलब कि हम उधार लिए हैं, उधार मेरा वन आ गया। ठीक, अब देखिए वन में से जब हम जीरो को घटाते हैं तो मेरा वन आता है। ऐसे ही जब वन में से आपका जब वन जाता है तो जीरो होता है। अब हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, अब देखिए जैसे वन में से वन गया तो इस रूल, यहाँ पे रूल है देखिए जीरो। अब जीरो में से, अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ गया ना, अब ध्यान से देखिए, जीरो में से आपका जब वन जाएगा कभी, ये तो छोटा है, ये बड़ा है, मतलब कि वन बड़ा है और इसमें जीरो क्या है, छोटा है। तो ये करेगा क्या, ये इससे एक बोरो लेगा, मतलब एक उधार लेगा। तो यहाँ पे अगर बोरो लिया तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, मतलब कि इसके जगह पे हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 लिख दे रहे हैं छोटा सा। ठीक, आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 10 हो गया। अब बाउंड्री में हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे 10 को हम लोग 2 लिखते हैं, अब इसको हम 2 कर दे रहे हैं, इसको 10 की जगह पे अब हम 2 कर दे रहे हैं। अब 2 में से जब 1 जाता है तो मेरा 1 आता है। अब यहां से जब हम एक बोरो ले लिए तो यहाँ तो जीरो हो गया, अब जीरो में से जीरो गया तो जीरो, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0 1 0। अगर नहीं समझ में आया फिर से देखिए अगले क्वेश्चन में। अब दूसरे तरफ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है 1 0 0 0 1 1 0 0 1, सॉरी। अब देखिए हमको इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो मेरा रूल्स क्या कहता है, जब हम देखिए यहाँ पे है ना 0 और 1, तो 0 में से जब 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 मेरा छोटा नंबर है और 1 मेरा बड़ा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब 0 में से 1 घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा, सबसे पहले तो 1 आएगा। यहाँ पे जो रूल्स कहता है 1 आएगा। कैसे 1 आएगा आपको बताते हैं। ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0। ये क्या किया, ये 1 इसको कैरी दिया 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा 10 हो गया। और 10 को क्या लिखते हैं, यहाँ से 10 को हम लोग, मतलब 1 0 को, यहाँ पे 10 हम बोल रहे हैं लेकिन इसको 1 0 बोला जाएगा। 10 को हम लोग लिखते हैं 2। ठीक, और ये 2 इसको कैरी दिया तो यहाँ पे क्या हो गया 10, और इस 10 को फिर हम लोग क्या लिखेंगे 2। अब 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे जब कैरी जब दे दिया 1, तो यहाँ पे मतलब 2 को पहले से था, अब 2 जब एक कैरी दे दिया तो यहाँ पे 1 बचा। अब 1 में से जब 0 जाएगा तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये अपना कैरी दे चुका है, यहाँ पे तो 0 हो गया। अब 0 में से 0 गया तो 0, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब देखिए इसी तरह तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 1 0 को आप सब्ट्रैक्ट करिए किसमें से, 0 1 1 में से। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए ये छोटा नंबर है 0 और 1 क्या है बड़ा, तो क्या करेगा, बोरो लेगा अपने आगे वाले नंबर से। तो इससे बोरो लिया तो यहाँ पे 0 है, 1 बोरो ले गया तो 10 हो जाएगा। और 10 को क्या लिखते हैं हम लोग, मतलब 10 को 1 0 बोलते हैं, उसको लिखते हैं 2। अब 2 में से 1 गया, 1 बचा। ठीक, अब यहाँ पे जब एक बोरो दे दिया तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर से अब 0 क्या हुआ, यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब 0 में से फिर से 1 घटाएंगे, 0 में से 1 घटाएंगे तो मेरा 1 आता है, लेकिन बोरो फिर से कितना आएगा, बोरो मेरा फिर से 1 आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये है ना, यहाँ पे ये रूल्स लग रहा है यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे था 0 में से 1 घटाया तो 1 आया और बोरो 1 आया था, मतलब कि ये अपने पहले वाले
नंबर से बोरो लिया होगा तभी ना ऐसा हुआ। तो पहले वाले नंबर से बोरो लिया तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, जब इससे बोरो लिया तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 को 2 लिखते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 आया था। अब यहाँ पे 0 हो गया तो 0 से 0 गया तो 1 हो गया, सॉरी 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 1 1 हो गया। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो उसको हम फिर से समझाते हैं। देखिए जैसे ये नंबर था मेरा 110001, तो मैंने क्या किया, मैंने इस नंबर से बोरो लिया तो यहाँ पे 10 हो गया, और 10 को 2 लिखते हैं, 2 में से 1 गया, मेरा 1 आया। अब यहाँ पे जब कैरी ले लिए तो यहाँ पे 0 बचा, अब 0 में से 1 जाएगा नहीं, फिर से क्या किया मैंने फिर से 1 कैरी लिया, यहाँ पे 0 है। अब फिर से 1 मतलब कि बोरो लेंगे, तो बोरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोरो लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 को फिर क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, और 2 में से 1 गया, 1 आया। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, 0, और 0 में से जब 0 घटाते हैं तो मेरा क्या जाता है 0, तो 0 1 1, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक